ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भाद्रपद मास की कथा का अध्याय 20 में श्री पराशर जी बोले, जिस तरह प्रभु श्री हरि विष्णु जी को अपने से भी अभिना विचार करते करते पूर्णता महता इमली ललता प्राप्त हो जाने से प्रहलाद आपने मैं ही उचित रूप की आहुत करने लगे, वह स्वयं को भी भूल बैठे। उस समय उन्हें प्रभु श्री हरि विष्णु जी के अतिरिक्त अन्य कुछ भी प्रतीत नहीं होता था। उनके हृदय में उस समय केवल यही भावना थी कि मैं ही अभी आया हूँ और अनंत परमात्मा हूँ। उस भाव से प्रहलाद जी के पात्र हो गए और उनके पावन मन से ज्ञान स्वरूप प्रभु श्री हरि विष्णु जी के विराजमान हो जाने से मैं थे। इस तरह योग बल द्वारा पूर्ण पुत्र प्रहलाद के विष्णु में हो जाने पर नाग पर क्षण भर में ही टूट गए और महासागर पर्वत सहित समस्त पृथ्वी का अपने लगी तक प्रहलाद जी तत्वों द्वारा अपने ऊपर लादे गए समस्त पर्वतों को फेंक कर महासागर के जल से बाहर निकल आए। बाहर के आकाश आदि संसार को देखकर उन्हें चिंता में फिर से यह आभास हुआ कि मैं प्रहलाद हूँ। फिर महाबुद्धिमान मैं के मन वाणी और शरीर के संयम पूर्वक धैर्य धारण कर पुनः प्रभु अनादि पुरुषोत्तम की स्तुति की। प्रहलाद जी कहने लगे कि परमार्थ के तृतीय स्वरूप में जगत इस परि विश्व रूप एक कार्य कारण रूप है। धीरे धीरे स्वरूप एक कालीन अलंकेश्वर यह निरंजन देव आपको प्रणाम है। एक गुणों को सुरक्षित करने वाले निर्गुण हाथ मन के निर्गुण विस्तृत हैं। मुक्त और आम मुक्त रूप महाबुद्धिमान हैं। उस मूर्ति प्रकाश स्वरूप आपको प्रणाम है। हे विकराल और सुंदर रूप है। विद्या और अविद्या अटूट कार्य कारण जगत के उद्गम स्थान और जगत के पालनहार हैं। नित्य प्रयोग से दूर रहने वाले अनेका अनेक रूप ज्ञानी में आश्रय स्वरूप आपको प्रणाम है। प्रभु श्री हरि विष्णु जी को प्रणाम है, जो इस सूक्ष्म और इस ग्रुप प्रकाशमय है, जो अनुष्ठान रूप से सर्व अद्भुत स्वरूप तथा समस्त भू आदि से परे है। जगत के कारण न होने पर भी जिद या संपूर्ण विश्व में उत्पन्न हुआ और प्रभु श्री हरि विष्णु जी को प्रणाम है। श्री पराशर जी बोले, प्रहलाद के इस प्रकार लीन होकर स्तुत करने पर पीताम्बरधारी देवाधिदेव प्रभु श्री हरि विष्णु जी प्रकट हो गए। उन्हें साहस प्रकट हुए देख प्रहलाद जी खड़े होकर बड़े प्रेम भाव से बोले, प्रभु श्री हरि विष्णु जी को प्रणाम है। ऐसा प्रहलाद जी बारंबार करने लगे। प्रहलाद जी बोले, हे शरणागत दुखारी श्री हरीश, आपका प्रसन्न हो। आपके पावन दर्शन द्वारा मुझको पावन करें। प्रभु श्री हरि विष्णु जी बोले, प्रहलाद जी मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुझे जो भी वर चाहिए मुझसे मांग ले। प्रभु श्री हरि विष्णु जी की बात सुनकर प्रहलाद जी बोले, हे देव, शास्त्रों योनियों में माया से जिस तरह उसी में अच्युत आपका ही स्मरण करता रहूँगा। प्रभु श्री हरि विष्णु जी बोले, प्रहलाद मुझ में तो तेरी भक्ति है और आगे भी इसी प्रकार ही रहेगी, परंतु इसके अतिरिक्त भी तुझे जिस वर की कामना हो वह मुझसे मांग लो, तुम्हारी कामना अवश्य पूरी होगी। भाद्रपद मास की कथा का अध्याय 20 समाप्त हुआ।